नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में बेहद अहम कदम बढ़ाते हुए बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विस को लॉन्च किया और इसे लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 97,500 मोबाइल टावर्स का भी उद्घाटन किया। बीएसएनएल 4G सर्विस पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे भविष्य में 5G में भी अपग्रेड किया जा सकता है। इस सर्विस से बड़ी संख्या में लोगों की बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, लेकिन ये स्वदेशीकरण की दिशा में और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की स्वदेशी तकनीक मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा के उद्घाटन से पहले एक लेख भी साझा किया और उसमें बताया गया कि कैसे बीएसएनएल का 4G स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए आर्टिकल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बीएसएनएल कॉरपोरेट का 4G स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है। 2.2 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाली 92,000 से अधिक साइटों के साथ ये भारत की आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की ओर यात्रा का प्रदर्शन है, जो रोजगार, निर्यात, राजकोषीय पुनरुद्धार को भी बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बेहद सशक्त तरीके से आगे बढ़ाता है। कुछ दिन पहले ही अगर देखें तो भारत ने रेल के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया। इसका सफल परीक्षण किया गया और यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और भारत के स्वाभिमान, स्वावलंबन को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीनों में कई बार देश में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और उपभोग करने का आह्वान किया है और इसे भारत के भविष्य के लिए और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद अग्रणी, जरूरी और अनिवार्य कदम बताया है। किस तरीके से स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर भारत की राह होती है आसान। तो कैसे स्वदेशी आत्मनिर्भरता की तरफ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में और जानेंगे अपने विशेषज्ञों की राय। लेकिन आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे और किन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को व्याख्यायित किया है और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। गत दिनों राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा अहम लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है और अहम मंत्र स्वदेशी है। हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते और इसके लिए स्वदेशी का मंत्र याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब आप स्वदेशी सामग्री खरीदते हैं, स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, तो पैसा देश के किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बेहद अहम कदम है। ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, मेरे लिए वो सब स्वदेशी है।
और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे एक बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। और गत दिनों ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनना है और इसका रास्ता स्वदेशी है। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वदेशी के जरिए, स्वदेशी के मंत्र के जरिए, इसी विषय पर कैसे आगे की राह दिखती है और कैसे आह्वान एक जन आंदोलन में धीरे धीरे बनेगा, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हैं रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमानों का। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जब जब स्वदेशी का आह्वान किया गया, अगर देखें तो आज़ादी के पहले 1905 में, या फिर तिलक जी द्वारा, फिर महात्मा गांधी जी द्वारा, फिर उसके बाद स्वदेशी के अनेक अनेक आंदोलन, 1991 के बाद एक बड़ा आग्रह रहा स्वदेशी के लिए। भौगोलिक भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली, आर्थिक परिस्थितियां बदली, और आज प्रधानमंत्री सशक्त शब्दों में एक बार फिर स्वदेशी का आह्वान कर रहे हैं। उसको व्याख्यायित भी कर रहे हैं कि हमारे कामगारों के, हमारे युवाओं के, हमारे नौजवानों की पसीने की खुशबू उसमें हो, वो कहीं का भी हो, लेकिन भारत में बना हो। कैसे आत्मनिर्भरता की राह में ये आह्वान? देखिए, जब आजादी से पहले 1905 से जो स्वदेशी आंदोलन चला, वो एक विशेष उद्देश्य से था जी, कि हमने विदेशियों को एक अपनी आर्थिक ताकत दिखाते हुए देश से बाहर करना है। और ये एक पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है, किसी के अगेंस्ट नहीं जी, किसी के खिलाफ नहीं है। हर देश को अपना स्वदेशी करना, आत्मनिर्भर होना, ये उसके लिए आवश्यक भी है, और यह वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई भी देश चाहे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना है, तो कोई बाधा नहीं। 1991 के बाद जिस प्रकार से नई आर्थिक नीति के तहत, भूमंडलीकरण के तहत देश के दरवाजे खोल दिए गए और आयात आने लगे, विदेशी पूंजी आने लगी, तो इसके साथ ही साथ स्वदेशी उद्योगों का भी काफी ह्रास हुआ, काफी उसको नुकसान हुआ। खासतौर पर चीन से जब खुले तौर पर सामान आने लगा, यूपीए सरकार के दौरान हम जानते हैं कि इतनी तेजी से चीन से आयात आया कि देश के उद्योग, चाहे वो एपीआई उद्योग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो, टेलीकॉम का उद्योग हो, चाहे वो केमिकल्स का उद्योग हो, सभी उद्योग कहीं ना कहीं, खिलौने तक विदेशों से आने लगे। जो प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति भी चाइना से आने लग गई। तो हमने ये देखा है जी, कि जब जब स्वदेशी का आह्वान करते हुए देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ा है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उस क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। जी, अब आप ये देखिए, स्पेस के क्षेत्र में कहीं हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे। अपना हमारा जो अंतरिक्ष यान है वो भी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हुआ,
लेकिन आज ये स्थिति बनी है जब हमने आत्मनिर्भरता के आधार पर आगे बढ़े, जब हम विदेशियों ने अपनी तकनीक देने से मना कर दिया, तो ऐसे में हमने अपनी तकनीक के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और आज हम पीएसएलवी के माध्यम से हम इतनी 104 एक बार में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, एक इतिहास रच रहे हैं। निश्चित तौर बाकी से भी अगर डिफेंस के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने आत्मनिर्भरता के आधार पर जब डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े तो आज हमारा ब्रह्मोस, आकाश, आज हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम, आज हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीजें जो है और ये पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं चकित कर रहा है कि किस तरीके से चकित भारत कर रहा ने उन जिन लक्ष्यों को निर्धारित आप किया। पेमेंट सिस्टम का देखिए जी, हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, स्वदेशी में स्व की अनुभूति होती है, स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वराज, ये पूरी की पूरी संकल्पना स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि किसी देश के खिलाफ या किसी उत्पाद के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए, गर्व से कहें हम कि ये स्वदेशी है। किस तरीके से देखते हैं, जैसा कि अभी अश्विनी महाजन जी कह रहे हैं कि चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, गत 11 वर्षों में 5 सूचियां बनाकर 5500 से ज़्यादा अनेक ऐसे वस्तुओं को सेना में शामिल किया गया, 2000 से ज़्यादा उनकी खरीद भी की गई। पूरी की पूरी सूची है। किस तरीके से सशक्त भारत के निर्माण में रक्षा क्षेत्र हो या अंतरिक्ष क्षेत्र हो या फिर उपभोक्ता बाजार भी हो, उसमें स्वदेशी के इस आगमन को देखते हैं, तब जबकि प्रधानमंत्री जी जिस बात का आह्वान करते हैं वो जन आंदोलन बनता है। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसा हमारे मित्र ने अभी बहुत सारी चीजें कही हैं। देखिए, हम बचपन में 70 साल पहले स्कूल में मुझे याद है कि पढ़ाया जाता था, हम लोग सुनते थे कि खेती बाड़ी गाय दुधारी, पढ़े लिखे नर नारी हों, ग्रामोद्योग घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी हों, बने गांव की जूती पहनो मरे ढोर के चाम की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान जी। एक हमारा सपना था, आजादी के बाद से ही सपना था, स्वावलंबी भारत। जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं कभी कभी हम डिरेल होते गए चीजों को, लेकिन पिछले 2 दशक में, बल्कि 1 दशक में आप देखिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। चाहे प्रतिरक्षा क्षेत्र हो, कभी हमको जूते भी बाहर से मंगाने पड़ते थे सैनिकों के लिए, आज हम ब्रह्मोस और क्या बना रहे हैं, और दुनिया, हम हथियार मंगाते थे, आज दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप देखें, हम आगे बढ़ रहे हैं जिस तेजी से, हमारे ही लोग दुनिया में जा करके जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, उनके ग्लोबल हेड हैं, सीईओ बन रहे हैं। जी। मतलब वो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मेरा अब जो मोदी जी ने लगातार, अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही मोदी जी ने कहा था कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है दूसरों पर निर्भरता। जी। ये मोदी जी ने कहा था। हमें आत्मनिर्भर होना ये हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये एक कंपल्सन है। अगर हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमें उन तमाम क्षेत्रों में जिसमें हम अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे संभव है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में हम अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, उसमें भी जिस तरह से मोदी जी ने सोलर पावर की बात की थी, आज जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले बहुत ही कम समय में हम देखिएगा आप कि बहुत हद तक एनर्जी सिक्योरिटी में भी हम एक तरह से आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री जी बराबर, और ये कोई नई बात नहीं है, जब से वो आए हैं स्वच्छता अभियान से शुरू करके उन्होंने हमेशा लगातार इस पर वो जोर देते रहे हैं, गांधी का जिक्र करते रहे हैं कि, और ये अब थोड़ा जिस तरह से दुनिया में बदलाव दिख रहा है और जिस तरह से पूरी दुनिया स्वार्थी होती जा रही है, हमारे लिए एक चुनौती है। तो इसीलिए मोदी जी ने जो बातें पहले कह रहे थे उस पर बहुत सारे लोग शायद ध्यान नहीं उतना था, अब वो हमारे लिए एक कंपल्सन है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि हम
वोकल फॉर लोकल हो और लोकल जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्लोबल हो। वो ग्लोबल हो। हम पूरी दुनिया में क्वालिटी में, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी हम किसी से भी compete कर सकते हैं। और निश्चित ये तौर कई चीजों में दिखा दिया गया है। अभी मैं देखिए अश्विनी वैष्णव को 2 दिन पहले सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था और ये जो हमारी ये स्पीड रेल है जो बन रही है मुंबई से लेकर के वहां तक, उसकी प्रगति उन्होंने देखी, आश्चर्य कर गए हो। तो आप ये सोचिए, जैसे हमारा ये यूपीआई सिस्टम है, आज पूरी दुनिया जापान जैसा विकसित देश उस टेक्नोलॉजी को भाग रहा है, अडॉप्ट करना चाहता है। तो हमारा क्या था कि हमारे पोटेंशियल है, लेकिन बीच के दौर में जैसा हमारे मित्र ने कहा कि कुछ ऐसी नीतियां बनी कि क्या जरूरत है ये आसान। तो उन्होंने जो आज एक बात कही है कि व्यापारी ये सोचें कि हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी होगा और ग्राहक ये खरीदें, सुनिश्चित करें कि जो हम खरीद रहे हैं वो स्वदेशी हो। ये मंत्र के साथ हम अगर चलेंगे तो कोई भारत को रोक नहीं सकता। 140 करोड़ का हमारा जो कंजम्पशन, इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो बेनिफिट है, और दूसरी बात है जो हमारा डेमोग्राफी, हमारे 65% यूथ जो हमारा है वो इतना उत्साह से लबरेज है कि वो कुछ भी करने को है, उसमें पोटेंशियल है। और उन सभी क्षमताओं का बड़े रणनीतिक तरीके से, बड़े दूरदर्शी तरीके से दोहन भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं नए शुरू किए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय खनिज मिशन हो, डीप सी ओशन हो, जिसमें अभी कल ही अंडमान निकोबार सागर में प्राकृतिक गैस के पाए जाने की सुखद सूचना मिली है। हम दर्शकों को एक बार और दिखाएंगे कि किस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में देशवासियों से स्वदेशी की अपील कर रहे हैं, और वह स्वदेशी जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है, वह स्वदेशी जो कि भारत के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के साथ साथ भारत में बने हुए तकनीक के, स्वदेशी तकनीक पर आधारित, और साथ ही साथ भारत के युवाओं की ऊर्जा और युवाओं की क्षमताओं से निर्मित जो उत्पाद हैं उनको अपनाए जाने की बात की जाती है। हम चर्चा करेंगे और ये भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री ने अलग अलग मौकों पर क्या क्या कहा है, जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी से बनती आत्मनिर्भरता की राह की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक मौकों पर स्वदेशी का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पर खासा जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत वह देश है जो चिप से लेकर शिप तक का निर्माण कर रहा है। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो,
लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है। वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। तो हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की और स्वदेशी के रास्ते आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, हमने फिर प्रधानमंत्री जी को सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक वैश्विक भौगोलिक परिस्थितियों में किसी देश या किसी प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये स्वानुभूति, स्व के भाव, स्व के साथ साथ स्वराज और सुराज की जो हमारी संकल्पना हमारे मनीषियों ने की है, उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर स्वदेशी वस्तुएं हैं तो उनका उपयोग, उपभोग करना, उनका व्यापार करना अगर व्यापारियों का दायित्व है तो आम जनता का भी कर्तव्य बनता है। अभी एक बड़ी शुरुआत की गई है भारत सेमीकंडक्टर मिशन की भी। चिप से लेकर शिप तक का निर्माण करने की प्रतिबद्धता भारत में दिखती है। किस तरीके से ये देखते हैं कि परंपरागत क्षेत्र ही नहीं, अनेक ऐसे गैर परंपरागत क्षेत्र, उनमें भी भारत अग्रणी भूमिका निभाने वाला है आने वाले वर्षों में? देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी का मतलब है अपने आसपास की बनी हुई चीजों का उपयोग करना और अगर उसमें कुछ कमी हो तो उसको ठीक करना। ये उन्होंने स्वदेशी गार्बल और स्वदेशी में कहा। तो मेरा ये कहना है कि एक जमाना था, ऐसा माना जाता था कि स्वदेशी मतलब इनएफिशिएंसी। हम घटिया प्रकार का सामान बनाते थे, ना कोई हमारा सामान खरीदता था, ना हम किसी से कुछ खरीदते थे। लेकिन समय बदला है। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि हम रक्षा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, पेमेंट सिस्टम के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है कि आज हम टेलीकॉम के क्षेत्र में, आज हमने जब 4G को पूरे देश में रोल आउट किया है और स्वदेशी 4G को किया है, उसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक जमाना था, कहा जाता था कि हुआवे का जो 5G है चाइना का, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने 5G तैयार किया और आज देश तैयार है। जैसे ये 4G रोल आउट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पूरे देश भर में 5G चलेगा जो ज्यादा स्पीड वाला होगा। हर क्षेत्र में हम बेहतर चीजें बना रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज हम केवल उत्पादन अपने देश के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उत्पादन कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए जी। और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये जो भावना है, जिसमें हम उन्नत प्रकार का साजो सामान तैयार करके, चाहे वो पेमेंट सिस्टम है, जैसे अभी बताया कि जापान तक उसको इस्तेमाल करना चाहता है, सिंगापुर उसको इस्तेमाल करना चाहता है, पूरी दुनिया में सब लोग भारत के डिजिटल एक्सपीरियंस को अपने यहाँ रेप्लिकेट करना चाहते हैं। जी। अभी श्रीलंका में एक आयोजन होने जा रहा है जिसमें वो लोग हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज जो चिप से शिप की बात आ रही है, देखिए, एक जमाना था कि अभी भी मात्र 1.5% शिप हमारे हैं जी। और बाकी सब हम विदेशों पर निर्भर करते हैं। बड़ा दुख होता है कि विदेशी फ्लैग लगा करके शिप हमारा सामान आगे पीछे करते हैं। तो अब हम अपनी शिप बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही बहुत से प्रयास, जैसे चिप की बात जब करें, सेमीकंडक्टर्स जब नहीं आ रहे थे तो पूरी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तमाम दूसरी प्रकार की इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर आ गई। रेयर अर्थ में तो चीन हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और आज जरूरत इस बात की है, चाहे वो रेयर अर्थ का रेयर अर्थ मटेरियल हो, प्रोसेसिंग हो, सब चीजों में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें स्वदेशी के आधार पर, आत्मनिर्भरता के आधार पर ही देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। बस चलते चलते समय बहुत कम है, रामकृपाल जी आपसे अंतिम में एक टिप्पणी लेंगे। एक बाजार के रूप में भारत को देखती थी उपभोक्तावादी संस्कृति जो पश्चिम की थी और जो विकेंद्रीकरण और ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत को बाजार समझी। आज नजरिया क्या बदला है पिछले 10 वर्षों में?
भारत बाजार ही नहीं, एक उत्पादक केंद्र के रूप में, चाहे वो सब विश्व के जो अलग देश हो, चाहे हथकरघा का क्षेत्र हो, एक्सपोर्ट का हो, हैंडलूम का एक्सपोर्ट हो, इन सबको चिप से लेकर शिप तक जिस तरीके से कहा गया, आज भारत उपभोक्ता ही नहीं, उपभोग का बाजार ही नहीं, उत्पादक रूप में तेजी से पूरी दुनिया के सामने स्थापित हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए अश्विनी जी, ये दुनिया बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। ये बदलाव ऐसे है जैसे पानी को गर्म करते जाइए वो पानी ही दिखता है, लेकिन अंदर से चेंज हो रहा है और 100 डिग्री पर ही भाप बनता है। वो 100 डिग्री वाला अब मामला पहुंच गया है जहां क्वालिटेटिव चेंज अब दिखाई पड़ेगा। 5% आबादी वाला कोई देश पूरी दुनिया को डिक्टेट करे, ये चल नहीं सकता बहुत दिन तक। और जहां तक अपने पोटेंशियल की बात है, आप एफएल टावर से भी ऊंचा रेलवे लाइन आप बिछा सकते हैं, चिनाब ब्रिज बना सकते हैं जी। मैं वही कह रहा हूं। अब आप सोचिए, एफएल टावर से भी ऊंचा हम रेलवे लाइन भी बिछा सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं, तो क्या हम पिचकारी नहीं बना सकते जी? ये बात इसकी थी कि आप किसी चीज को छोटा बड़ा मत समझिए। हमारा 140 करोड़ का, हम उपभोक्ता भी हैं, उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं। इतना बड़ा कोई मान लीजिए उत्पादक हो सकता है, उपभोक्ता नहीं है। आज यूरोप में उपभोक्ता कहाँ है? आज अमेरिका में कितने उपभोक्ता हैं? अगर अपनी आबादी हम जोड़ लें तो यूएस और अमेरिका की सारी आबादी मिला दीजिए तो भारत उससे भी ज्यादा है जी। तो ये जो चीजें हैं, अब हमने जैसा कहा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर 47 तक विकसित भारत बनना है तो हमें कंपल्सन है, ये कोई चुनाव नहीं है। इट्स आवर कंपल्सन टू बी सेल्फ रिलायंट। स्वदेशी होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए मजबूरी है अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं और वाकई दुनिया की एक विकसित और अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो ये हमें इस राह पर चलना ही होगा। बहुत समय कम है रामकृपाल जी। आत्मनिर्भर होना, वैश्विक शक्ति बनना तो हमारी नियति है और रास्ता, पथ कहीं ना कहीं उसको स्वदेशी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, रामकृपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। तो नीतियों के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है। जनता को निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है, जिसमें वो स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के, उपयोग की, उपभोग की बात करते हैं, क्योंकि स्वदेशी ही आत्मसम्मान, स्वावलंबन की राह दिखाता है और अंततः आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।